आइए हम अपनी आराधना की शुरुआत एक गीत से करते हैं। तू है मेरा कैसा खुशहाल, दिल में वो देता शानो जलाल, वारिस नजात का साकिन आसमान, उस पर मैं रखता पूरा ईमान। ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसकी तारीफ मैं करता हराम। ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसकी तारीफ मैं करता हराम। काबिल भरोसा चैन और सुख अब मेरे दिल में गम है ना दुख, देता है यीशु रहम का पैगाम, फरिश्ते करते प्यार का बयान। ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसकी तारीफ मैं करता हराम। ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसकी तारीफ मैं करता हराम। यीशु पर रखता अपना ईमान, उसमें मैं होता नया इंसान, उसके प्यार से होता हूँ से कुव्वत पाके रहता मुझे। ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसकी तारीफ मैं करता हराम। ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसकी तारीफ मैं करता हराम। सभी भाइयों और बहनों को डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन की ओर से जय मसीह की। आज का पाठ हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 19 से 31 पद। और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वो चाहता था कि धनवान की मेज़ पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुँचाया।
वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, और वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुओं में से उसके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। और लूका 16 के ही और 13वें पद में लिखा है, कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। परमेश्वर की आशीष उसके वचन के पढ़े और सुने जाने पे बहुतायत से हो। आइए हम प्रार्थना मांगेंगे। प्रभु जी, आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, और विनती करते हैं प्रभु कि आप हम सबों को इतना धन दें कि हम उसमें संतुष्ट रहें, और इतना भी धन हमको ना दें कि हम अपने आप को बिल्कुल आपसे दूर ले जाएं और सिर्फ धन की ही उपासना आराधना में लगे रहें, आपको भूल जाएं। प्रभु, ना हमें अत्यंत धनी बनाएं और ना हमें कंगाल बनाएं कि हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत आए। हमारे साथ होइए और हमारे तमाम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी आशीषें देने के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें, आमीन। आज के दिन के लिए मेरे प्रियो धन्यवाद देते हैं कि हम सबों को एक बार फिर से ये मौका मिला कि हम सब परमेश्वर के वचन से आज के सिनेरियो में देखें कि आज का वचन हमको क्या बताता है। मेरे प्रियो, आज की जो स्थिति देख रहे हैं हम, विशेष रूप से इस महामारी के, कोरोना महामारी के काल में, जब बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई हैं, इनके पास पैसे की कमी है, लोग की तनख्वाहें कट गई हैं, लेकिन उसी समय बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इतना अगाध धन जमा कर रखा है और उनके पास इतना पैसा है कि वो जितने दोनों हाथों से भी लुटाएं तो भी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी उनको दूसरों के ऊपर दया नहीं आती, वो दूसरों के साथ शेयर करना नहीं जानते हैं। तो 2 प्रकार के चरित्र जो अभी हमने देखे मेरे प्रियो, वहाँ पे लूका 16 के 19 से 31 पद में तो हमने पाया वहाँ पर कि 19 और 20 पद में 2 प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन किया गया है। एक धनवान है जो बहुत महंगे महंगे कपड़े पहने हुए है, और वो महंगे कपड़े जो है उसका स्टेटस दिखाता है, ठीक वैसे जैसे आज हमारे साथ के लोग, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो खूब ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं और हर एक चीज़ उनकी बड़े कीमती होती है, और वो अपने आप अपना स्टेटस दिखाने के लिए वो सब चीज़ें
पहन करके दिखावा करते हैं, कोशिश करते हैं कि लोग उनको जाने कि वो कितने धनवान हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल में ऐसा जो हमने पढ़ा और सुना उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि धनी व्यक्ति के कुछ बात विरोध में लिखी गई हो। तो फिर उसका क्या दोष था उस धनी व्यक्ति का? क्या धनवान होना दोष का कारण है? मेरे प्रियो, उस धनवान व्यक्ति के संबंध में हम जो चीज़ें पाते हैं वो है कि वो व्यक्ति सिर्फ अपने सुख का ख्याल रखता था, ध्यान रखता था। दूसरी बात पाते हैं हम कि उसको दूसरों की कोई चिंता नहीं थी। और तीसरी बात, उस व्यक्ति के, धनवान व्यक्ति के दिल में दया नहीं थी। और चौथी बात, उसने अपने धन का प्रयोग दूसरे के भलाई के लिए कभी नहीं किया था। वो दूसरों की भलाई के लिए अपने धन का प्रयोग नहीं करता था। और पांचवी बात कि वो यहूदी था लेकिन अपने धर्मशास्त्र का पाठ नहीं करता था, क्योंकि कंगालों की सहायता करना यहूदियों के धर्म पुस्तकों में लिखा गया है। और वहीं पे दूसरा व्यक्ति है जो गरीब है और उसके शरीर पे घाव भरे हुए हैं, और मरने के बाद वो गरीब व्यक्ति जो है वो स्वर्ग जाता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर एक जो गरीब है वो मरने के बाद स्वर्ग ही जाएगा, और हर एक धनवान व्यक्ति जो है वो मरने के बाद नरक की ही आग में जाएगा। ये तो तय होगा कि हमारा विश्वास क्या है और हमारे काम कैसे हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 19 पद को जो हमने अभी पढ़ा, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पहला पद, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। तो ये 19 पद के सापेक्ष जो हम पुराने नियम में देखते हैं वचन, तो वो है यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 16 अध्याय के 49 पद में। और वहाँ पे वचन कहता है, देख तेरी बहन सदोम का अधर्म ये था कि वो अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्रों को ना संभालती थी। तो ऐसे लोग जो सिर्फ अपनी फिक्र करते हैं, अपने सेल्फिश दुनिया में रहते हैं, स्वार्थी होते हैं, वो दरिद्रों को या उन लोगों को जो ज़रूरतमंद है उनको नहीं संभालते, तो ऐसे लोगों का वर्णन, कंपैरिजन जो है उस धनवान व्यक्ति के तरह से किया गया है। और वहीं पे जब हम लूका 16 के 20वें पद को आगे देखते हैं तो लिखा है, लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। और इसकी तुलना हम प्रेरितों के कार्य में जो वर्णन किया गया है 3 अध्याय के 2 पद में, वहाँ पे लिखा है, जो लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। तो जैसे लाजर को उस धनवान व्यक्ति के दरवाजे पे ला करके डाल दिया जाता था, वैसे ही प्रेरितों के कार्य में भी उसमें लंगड़े का उस वर्णन किया गया है, जन्म से लंगड़े का, जिसको कि ला के उसके घर के लोग वहाँ मंदिर के ड्योढ़ी पे, दरवाजे पे डाल करके छोड़ के चले जाते थे ताकि लोग उसको भीख दें और उस भीख से उस लंगड़े का पालन पोषण हो सके। और फिर हम लूका 16 के 21 पद में पाते हैं, और वहाँ पे जो हमने सुना वो पढ़ा वो ये था कि और वो चाहता था कि धनवान की मेज़ पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। तो इस संदर्भ में हम 2 बातों को और 2 रेफरेंसेस को और देखेंगे जिसकी तुलना हम उनसे करेंगे। और मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 27 पद में लिखा है, उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उसके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। तो इस व्यक्ति को लूका रचित सुसमाचार में जो कंगाल लाजर था उसको डाल दिया जाता था और उसको उस धनवान व्यक्ति के मेज से जो जूठन बची हुई होती थी वो उसको दिया जाता था खाने के लिए। और उसी प्रकार का वो सामरी स्त्री जो है वो कहती है कि कुत्ते भी वो चूर-चार खाते हैं जो उसके स्वामियों की मेज़ से गिरते हैं। यानी कि जो धनवान है या जो
बड़े लोग हैं उनके से जो कुछ भी प्राप्त होता है वो कुत्ते भी खाते हैं, यानी कि कंगाल लोग, गरीब लोग, जो उसकी तुलना कुत्ते से की गई है, वो खाते हैं। और लूका सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 16 पद में लिखा है, और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। ये लाजर की तुलना उस उड़ाऊ पुत्र के साथ की गई है कि उसको कोई कुछ नहीं देता था और उसको ला करके उस धनवान के दरवाजे पे डाल दिया जाता था और वहाँ से उसको जो कुछ भी जूठन या बचा हुआ खाना मिल जाता था। ठीक वैसे ही जैसे उड़ाऊ पुत्र को विवश होकर के सूअर की फलियों को खाना पड़ा, क्योंकि उसको अपना पेट भरना था और उसको कोई भी कुछ खाने के लिए नहीं देता था। तो मेरे प्रियो, धनी व्यक्ति जिसने किसी पर दया नहीं की, मरने के बाद वो आग में चला जाता है, तड़प रहा है वहाँ पे, दया की भीख मांग रहा है, लेकिन अफसोस कि उसकी सुनी नहीं गई। क्यों नहीं सुनी गई? क्योंकि वो गरीबों का सेवक नहीं, बल्कि वो धन का सेवक था, धन का प्रेमी था। किसी भी दशा में वो धन को त्यागना नहीं चाहता था। और जो त्याग, सांसारिक त्याग अगर परमेश्वर के नाम पे नहीं करते हैं तो वो कभी भी परमेश्वर के राज के वारिस नहीं हो सकते हैं। एक संत थे और एक बार वो एक जगह पे प्रवचन कर रहे थे और एक व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आया और आकर के उसने कहा उन संत से कि आप तो बहुत बड़े त्यागी हैं और मैं आपके पैर छूना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं आपका पैर छूऊंगा तो मैं धन्य हो जाऊंगा। तो उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि आप ठीक कह रहे हैं कि मैं त्यागी हूं, लेकिन मैं आपके पैर छूना चाहता हूं, क्योंकि मुझसे बड़े त्यागी तो आप हैं और आप मुझे अपना चरण छूने दें ताकि मैं आपके पैर छू करके कृतार्थ हो जाऊं, धन्य हो जाऊं। तो उस धनी व्यक्ति ने उस संत को बड़े आश्चर्य से देखा और बोला कि सर, आप क्या मेरी हंसी उड़ा रहे हैं? तो वो संत जो थे उन्होंने बोला कि नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैंने तो सिर्फ संसार को छोड़ा है, सांसारिक चीज़ों को छोड़ा है और ईश्वर को प्राप्त किया है, किंतु आपने तो परमपिता परमेश्वर को त्याग दिया, जो हर वस्तुओं का सृष्टि करता है, रचयिता है, और आपने धन और संसार को गले लगा लिया। तो बताइए, महान त्यागी कौन है? आपने रचयिता को छोड़ करके रचना को गले लगाया, क्रिएटर को छोड़ करके क्रिएशन को गले लगाया। तो इसलिए आप ज़्यादा धन्य हैं, क्योंकि आपने तो परमेश्वर को छोड़ दिया सांसारिक वस्तुओं के लिए। तो आपसे बड़ा त्यागी और कौन हो सकता है? और फिर उस व्यक्ति की, धनवान व्यक्ति की आंखें खुल गईं कि उसको समझ में आ गया कि सचमुच में ईश्वर को त्याग करके धन को प्राप्त करने की ओर लग जाना बहुत ही गलत काम है, गिरा हुआ काम है। इसलिए से हम में से हर एक को धन से ज़्यादा महत्व ईश्वर को देनी चाहिए। परमेश्वर करे कि हमारी समय रहते आंखें खुल जाएं। धनी व्यक्ति जो नरक में तड़प रहा है, दया की भीख मांग रहा है और वो कह रहा है, हे पिता, लाजर को भेज दे कि वो उंगली का सिरा पानी में भिगा करके जीभ को ठंडी करे, क्योंकि वो आग में तड़प रहा है। अब लूका 16 के 24 देखें, जहाँ पे हमने सुना अभी कि उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगलियों का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। तो इसके परिप्रेक्ष्य में हम पुराने नियम के पुस्तक के एक संदर्भ को देखते हैं, बल्कि दो संदर्भ देखेंगे। और पहला है यशायाह नबी की पुस्तक, उसके 66 अध्याय के 24 पद में, और वहाँ पे लिखा है, तब वे निकलकर उन लोगों की लोथों पर जिन्होंने प्रभु से बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी न मरेंगे
उनकी आग कभी न बुझेगी और सारे मनुष्यों को उनसे अत्यंत घृणा होगी। तो ऐसे लोग जिनके शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे और वो आग की झील में जलेंगे, उनके जो कीड़े हैं वो कभी न समाप्त नहीं होंगे, मरेंगे नहीं, और सारे मनुष्यों को ऐसे लोगों से घृणा हो जाएगी। वही हाल उस धनवान व्यक्ति का था जब वो आग की झील में जल रहा था, तड़प रहा था। अय्यूब की पुस्तक उसके 21 अध्याय के 13 पद में वचन कहता है, वे अपने दिन सुख से बिताते और पल भर ही में वे अधोलोक में उतर जाते हैं। तो धनवान लोग जो सिर्फ मौज मस्ती में रहते हैं और जब उनका अंत आता है तो एक पल में, पलक झपकते ही वो अधोलोक में चले जाते हैं, उस नरक की आग में चले जाते हैं। लूका 16 के 25 पद में अभी हमने सुना कि परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और ऐसा ही संदर्भ हम पाते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 21 पद में, जहाँ पे वचन कहता है, धन्य हो तुम जो अब भूखे हो क्योंकि तृप्त किए जाओगे, धन्य हो तुम जो अब रोते हो क्योंकि हंसोगे। तो जो आज रो रहे हैं, कोई शक नहीं है कि वो तृप्त किए जाएंगे। भूखे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे और वो स्वर्ग में जाएंगे। जो रो रहे हैं वो उनको समय आएगा जब वो हंसेंगे। लेकिन जो लोग आज धनवान हो करके ईश्वर को भूल चुके हैं और खूब मौज मस्ती में लगे हुए हैं, वो उनका समय आएगा कि वो सिर्फ रोते रहेंगे। आग की झील में उनको सिर्फ तड़पना होगा। लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 24 पद में लिखा है कि परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। तो ऐसे लोग जो धन संपत्ति की ही उपासना करते हैं, उसी के पीछे भागते हैं, वो सचमुच में उनके लिए हाय है, क्योंकि वो तो अपनी शांति पा चुके। यानी कि जब वो यहाँ से दुनिया को छोड़ करके जाएंगे तो फिर उनके लिए सिर्फ तड़प, आग में जलना और प्यास से मरना, तड़पना ही रह जाएगा। मेरे प्रियो, और फिर लूका 16 के 26 पद को हम देखते हैं और वहाँ पे जो अभी हमने सुना कि इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सकें और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। यानी कि जो नर्क में चले जाएंगे वो कितनी भी कोशिश कर लें वो स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे, क्योंकि बीच में इतना भारी गड्ढा है जिसमें आग जल रही है, झील है वो आग की, और उसको पार करके स्वर्ग की ओर जाना संभव नहीं है। और जब ऐसी स्थिति आती है तो इसके सापेक्ष हम देखते हैं दूसरा रेफरेंस, जो दूसरा थिस्सलुनीकियों उसके 1 अध्याय के 9वें पद में वचन कहता है, वे प्रभु के सामने से और शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। तो ऐसे लोग अनंत विनाश का दंड पाएंगे। वो लोग जो नरक की आग में जा चुके हैं, ऐसे धनवान जिन्होंने कंगालों की सुधि नहीं ली, उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं किया, तो वो नरक की आग में जाना उनका तय है। गरीबी के विषय में कुछ बहुत अच्छा नहीं है और धन के विषय में बहुत कुछ बुरा भी नहीं है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि धन संपत्ति या निर्धनता, गरीबी, उस अवस्था को हम परमेश्वर के लिए कितना उपयोग करते हैं, कितना उपयोगी है वो अवस्था, कितनी यूज़फुल है वो कंडीशन। क्या हमने अपने आप को सांसारिक आकर्षण या लोलुपता में फंसा करके तो नहीं रखा है? अगर हम संसार के लिए यूज़फुल हैं तो फिर परमेश्वर के लिए नहीं हो सकते। तो ये हम अपने आप को जांच लें कि हम किसके लिए हमारी उपयोगिता है, क्या परमेश्वर के लिए है या संसार के लिए है। क्योंकि फिलिपियों की पुस्तक उसके 1 अध्याय के 23 पद में वचन कहता है कि क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है।
तो बीच में लटके रहने से अच्छा है कि यहाँ से कूच करके मसीह के पास चला जाना। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 24 पद में वचन ने कहा है कि कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हम धन की और परमेश्वर की, दोनों की एक साथ सेवा नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, ये सांसारिक चीज़ें जो हैं, संसार में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, लगभग हर एक सांसारिक चीज़ ऐसी है जो बड़ी लुभावनी है, जो हमको लुभाती हैं, लेकिन वो सीधे हमको नरक की ओर ले जाती हैं। तो उन सब चीज़ों से लगाव जो है वो कभी स्वर्ग की ओर तो नहीं ले जा सकती हैं। इस धनी व्यक्ति ने अपने को धन की आड़ में सुरक्षित समझा। वो सोचता था कि हमारे पास इतना पैसा है तो हम सेफ हैं, लेकिन वो भूल गया कि मृत्यु के बाद दुनिया में उसका कोई भी मोल नहीं है। धनी होना कोई बुरी बात नहीं है। इब्राहिम भी धनी था, लेकिन इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने धन का उपयोग कैसे करते हैं। वो धनी व्यक्ति जो था अपने 5 भाइयों को बचाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि जो उसके साथ आज हो रहा, जो वो नरक की आग में जल रहा है, तो उसके भाई भी नरक की आग में जलें। और उसका वर्णन जैसा कि हम देखते हैं लूका 16 के 28 पद में कि क्योंकि मेरे 5 भाई हैं और वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। तो वो अपने 5 भाइयों को बचाना चाहता है। और ऐसा ही अगर हम संदर्भ देखते हैं प्रेरितों के कार्य उसके 2 अध्याय के 40 पद में, तो वहाँ पे वचन कहता है, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। तो ऐसे लोगों से जो गलत रास्ते पर ले जाते हैं और खुद नरक की आग में जाते हैं, दूसरों को भी नरक की आग में ले जाने का कारण बन जाते हैं, तो ऐसे लोगों से हमको बचाना है। ऐसे भाई, धनवान भाई का क्या फ़ायदा जो ऐसा कारण बन जाए कि उसके भी 5 भाई जो हैं वो नरक की आग में चले जाएं। तो और दूसरी जगह 1 थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय के 6 पद में वचन कहता है कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और तू उन पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले तुमसे कहा और चिताया भी है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है उसको अपने भाई को कभी भी उस भाई के ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए, बल्कि उनको सच्चा राह दिखाना चाहिए। सांसारिक वस्तुओं के लगाव की ओर नहीं ले जाना चाहिए, या ऐसा उनके सामने नमूना पेश नहीं करना चाहिए कि वो सिर्फ नरक की आग की ओर ही जाने वाले बन जाएं। और सांसारिक वस्तुओं से लगाव जो है वो हमको मौत की ओर ले जाता है, और जो मौत का रास्ता जो है वो नरक में जा कर के समाप्त होता है। हमें अपने संसार का नहीं, परंतु यीशु के लिए हमको अपने आप को तैयार करना है, बनाना है कि हम मौत के नहीं परंतु जीवन के वारिस हो सकें। तो वर्ल्डली चीज़ों से, सांसारिक चीज़ों से इतना लगाव अच्छा नहीं है कि हम सांसारिक चीज़ों में अपने आप को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर लें, उन चीज़ों से इतना प्यार हो जाए कि हम परमेश्वर को या प्रभु यीशु मसीह को भी महत्व देना भूल जाएं। एक व्यक्ति था, उसने एक नई कार ख़रीदी, अपनी पसंद की, और उसको कार बहुत प्यारी थी। और एक दिन संडे का दिन था, छुट्टी का दिन, तो वो उसको धो धा करके साफ़ करके उस पर पॉलिश करके चमका रहा था। और उसके सामने उसका छोटा 5 साल का बच्चा खेल रहा था। और अचानक उसकी नज़र पड़ी उस व्यक्ति की, तो उसने देखा कि उसका बच्चा 5 साल का जो था वो एक पत्थर छोटा सा लेकर के हाथ में उससे उस गाड़ी के ऊपर में कुछ रगड़ रहा है, दाग बना रहा है, निशान बना रहा है। और उस व्यक्ति को बहुत ही गुस्सा आ गया, और उसने गुस्से में हाथ में उसके रेंच था लिए हुए, उसने उस अपने बेटे के उंगलियों पे बहुत अंधाधुंध मारा, और इतना मारा कि उसकी उंगलियां जो थी वो बिल्कुल टूट गई, बुरी तरह से चूर चूर हो गई। और जब वो लेकर के उसको डॉक्टर के पास भागा, तो डॉक्टर ने जब उसको चेक किया, एक्सरे किया, तो देखा कि वो तो उंगलियां उसकी बुरी तरह से चूर हो गई हैं, किसी भी तरीके से रिपेयर नहीं हो सकती हैं, चाहे उस पर प्लास्टर भी चढ़ा दिया जाए। तो उस डॉक्टर ने उससे कहा कि देखिए, अब आपके इस
बच्चे की उंगलियों को काटना पड़ जाएगा। और फिर उस बच्चे की उंगलियां काट दी गईं और उसको काटने के बाद उसके ऊपर पट्टी वगैरह बांध करके उस बच्चे को लिटा रखा था। बच्चा बेहोश था। जब बच्चा होश में आया तो उसकी नज़र जब अपनी उंगलियों पे, अपने हाथ पे पड़ी तो वहाँ देखा कि उंगलियाँ तो है नहीं, वहाँ पे पट्टी बंधी है। तो बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा मेरी उंगलियाँ कब उगेंगी। और वो आदमी रोने लगा और जा कर के गुस्से में वो अपनी कार को, जिसकी वजह से उसने बच्चे की उंगलियों को मार मार के चूर कर दिया था, उस पर लात चलाने लगा, लात से कार को मारने लगा। और कुछ दिन बाद जब वो घर पे थोड़ा उसका दिमाग शांत हुआ तो उसने सोचा कि बच्चे ने जहाँ कार पे स्क्रैच कर दिया था गाड़ी पे पत्थर से, उसको जा कर के ठीक करें, उस पर कुछ लगा करके। तो उस जा कर के देखने के लिए उस स्क्रैच के जगह पे पहुंचा तो देखा क्या कि उसके छोटे बच्चे ने, जो 5 साल का था, वो स्क्रैच करके उस पर लिख रखा था लव यू डैड। और फिर वो बिलक बिलक करके रोने लगा और उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। तो मेरे प्रियो, वर्ल्डली चीज़ों के से अधिक प्रेम लगाव जो है वो हमारी जान भी ले लेता है और हम नर्क में पहुंच जाते हैं। तो फिर इसके बचाव का रास्ता क्या है, क्या उपाय है? उसका रास्ता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह एकमात्र रास्ता है। वही हमारा धन है, वही हमारा रास्ता है, वही हमारा दोस्त है जो हमको नरक की आग से बचाता है। अभी जो हमने पढ़ा और सुना, लूका रचित सुसमाचार 16 के 29 पद में अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। और इसके सापेक्ष हम दूसरे संदर्भ देखते हैं और वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 45 पद कि फिलिप्पुस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वो हमको मिल गया, वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। तो जैसा कि लाजर के संदर्भ में जब अब्राहम जो तड़प रहा था उससे कहा गया कि वो भविष्यवक्ताओं की बातों को, मूसा की बातों को सुने, तो वही बात यहाँ पे ये लिखी है कि जो हमको जिसकी बातों को सुनना है वो हमको मिल गया। और वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 27 पद में वचन कहता है, तब उसने मूसा से सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। तो वहाँ पर सारे भविष्यवक्ताओं से शुरू करके और प्रभु यीशु मसीह के संबंध में बातें बता दी गई कि जो बातें उसने कही हैं और उन्हीं को हमको मानना है। लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 44 पद में वचन कहता है, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हो। तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये बता रहे हैं कि जितनी बातें जो मूसा ने बताई, भविष्यवक्ताओं ने बताई, या जितनी बातें भजनों में लिखी गई हैं, वो सारी बातें का खुलासा उसने किया, बताया। और वो उसने कहा कि जितनी बातें मेरे संबंध में लिखी गई हैं वो सारी बातें पूरी हो जाएं। और फिर जो हमने अभी पढ़ा लूका 16 के 30 पद में कि उसने उनसे कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। तो वहाँ पे वो धनवान व्यक्ति अब्राहम से कहता है कि कोई यहाँ से मरे हुओं में से कोई व्यक्ति जा कर के नीचे ज़मीन पे भाइयों को बताए, समझाए, तो वो उनकी सुनेंगे और मन फिराएंगे। तो वहाँ पे फिर उस संदर्भ में जो दूसरी बात हम पाते हैं उसके सापेक्ष वो लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 8 पद में, सो मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है,
क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपना मन फिराओ, और ये मत सोचो कि कोई बताता है हमको और इब्राहिम के संतान होने के कारण जो है हम बच जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर इस इतना सामर्थी है कि वो इन पत्थरों से भी संतान उत्पन्न कर सकता है। तो अपने मन को फिराओ, उन बुरी बातों से, सांसारिक बातों की ओर ना ले जा करके ईश्वर की बातों की ओर लगाओ। लूका रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय के 43 पद में वचन कहता है, उसने उससे कहा, तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो अगर हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं तो उस डाकू के मानिन जो क्रूस पर उसके साथ लटकाया गया था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने आश्वासन दिया, उसको कहा, प्रॉमिस किया उससे कि तू आज ही रात मेरे साथ फिरदौस में होगा, स्वर्गलोक में होगा। जिस समय 2 डाकुओं के साथ प्रभु यीशु मसीह को भी क्रूस पे चढ़ा दिया गया था। दूसरा कुरिन्थियंस उसके 5वें अध्याय के 8वें पद में लिखा है, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। तो मेरे प्रियो, उचित होगा कि हम सब जो सांसारिक वस्तुओं से अपना लगाव बना करके जुड़े रहते हैं, उससे उचित है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना हमारे लिए ज़्यादा उचित है, श्रेयस्कर है, क्योंकि वो हमारे लिए फलदायक है, हमको स्वर्ग की ओर लेकर के जाएगा। और लूका रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 31 पद में लिखा, अभी हमने सुना, पढ़ा, उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं के नहीं सुनते तो यदि मरो हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। तो जो लोग परमेश्वर की बातों को, जो वचन में लिखी गई हैं, उन बातों को पढ़ने के बाद, मूसा की बातें, भविष्यवक्ताओं की बातें, उनको नहीं सुनते, उनको मानते नहीं, तो फिर वो इब्राहिम कहता है कि अगर किसी और को उनके पास भेज भी दिया जाए तो वो उनकी बातों को क्या मानेंगे। जब उन पुस्तकों को पढ़ करके उनकी बातों को वो मानते नहीं, तो वो किसी भी दशा में उन बातों को नहीं मानेंगे। और ये सब ठीक उसी तरीके से था जैसे कि जब लाजर को ज़िंदा कर दिया गया था और सबके सामने ये एक गवाही का कारण था कि लाजर को मृत्यु से प्रभु यीशु मसीह ने जीवित कर दिया। और जब लोगों ने, वहाँ याजकों ने देखा कि ये तो बड़ा गज़ब हो गया कि एक मरा हुआ व्यक्ति जी गया, तो लोगों ने सोचा कि अगर इसको लोग देखेंगे तो उनका विश्वास उसकी ओर जाएगा। तो लिखा है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय के 10वें पद में, तब महायाजकों ने लाजर को भी मार डालने की सम्मति की। तो वहाँ पे ये प्लान किया कि लाजर को मार दिया जाए ताकि कोई भी उसको माने ना, उसकी बातों को, या कोई गवाही ना रहे कि उसके साथ इतना बड़ा काम किया गया है कि उसको मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दिया गया और उसको जीवित कर दिया गया फिर से। तो मेरे प्रियो, अब ये हमारे ऊपर है, हमारा चॉइस है कि हम क्या चुनना चाहते हैं, क्या धन, वेल्थ, या फिर धार्मिकता, या पापों की क्षमा परमेश्वर की ओर से जो हमको मिलती है। तो क्या हम उस धनी के तरीके से बने, या दयालु और प्रेमी और हृदय वाले बने। हम सबों को ये स्वयं तय करना है कि हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, और विशेष रूप से इस कठिन दौर में हमको जीवित रखने के लिए, जब कितने लोग निराश, परेशान हैं, जिनके पास धन की बहुत कमी है, वो अपनी दैनिक ज़रूरतों को नहीं पूरा कर पा रहे, नौकरी भी चली गई, तनख्वाहें भी नहीं मिल रही, तनख्वाह भी कम कर दी गई है, और भी बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जिनके काम काज छूट गए और वो बिल्कुल मरने के कगार पे हैं, भूखों। प्रभु, ऐसे लोगों को जिनके पास अथाह धन है, उनके दिलों में दया भरिए, होने दीजिए कि वो ऐसे लोगों की, गरीबों, कंगालों की मदद करें, सहायता करें, ताकि हर एक व्यक्ति बचाया जा सके। होने दीजिए प्रभु कि चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, वो अपने आप को
सांसारिक बातों में, चीज़ों में इतना ज़्यादा ना इन्वॉल्व कर ले, अपने आप को उससे ना जोड़ ले कि वो परमेश्वर को ही भूल जाए, उसकी बातों को ही भूल जाए। प्रभु, जो वचन में हमको सिखाया गया है, बताया गया है, उसको हम जब पढ़ते हैं तो उसको हम सिर्फ पढ़ने वाले और सुनने वाले ना बने, बल्कि उसको मानने, अपनाने और उस पर चलने वाले भी बने। हम सबों के पापों और धर्मों को क्षमा करें। और विशेष रूप से इस समय हम हर एक चीज़ की धन्यवाद देते हुए प्रभु आपसे विनती करते हैं कि इस पूरे संसार के ऊपर जो ये कोरोना महामारी ने आतंक मचा रखा है, तांडव मचा रखा है, प्रभु इसका बीमारी का अंत करें। दुआ के द्वारा, दवा के द्वारा प्रभु दया करें अपनी सृष्टि के ऊपर। प्रभु जी, हम हर एक उन लोगों के लिए, मेडिकल स्टाफ, नॉन मेडिकल स्टाफ और पॉलिटिकल लोग, शासन के लोग और सरकारी लोग और तमाम ऐसे लोग, न्यायालय के लोग और मीडिया के लोग, सबों के लिए विनती करते हैं, एक एक जन के साथ होइए प्रभु, ताकि जो भी वो निर्णय लेते हैं या जो भी बातें बताते फैलाते हैं वो किसी भी प्रकार से अफवाह के तरह ना हो, बल्कि सचमुच में लोगों को सच्ची राह दिखाने वाला और सच्ची बात बताने वाला हो। हम अपनी क्लर्जी के लिए विनती करते हैं प्रभु, हमारे पास्टर्स के साथ होइए, डीएसएस, डीन्स, बिशप्स, मॉडरेटर और भी जितने डिनोमिनेशंस है, एक एक डिनोमिनेशन के एक एक क्लर्जी के लोगों को आशीषित करें। मसीहियों के साथ होइए प्रभु, सबों की इस कठिन दौर में रक्षा करें प्रभु, और हर एक जन को आपके लहू में छुपा करके सुरक्षित करते हैं। हम अपने पड़ोसियों के लिए, अपने मित्रों, शत्रुओं, शुभचिंतकों, सबों के लिए विनती करते हैं प्रभु, सबों पे आपकी दया दृष्टि हो। विशेष रूप से उनके लिए विनती करते हैं प्रभु जो इस समय इस बीमारी के दौर में फंस गए हैं। बहुत से लोग इस दुनिया को छोड़ गए प्रभु, हम उस गमज़दा परिवारों के लिए विनती करते हैं प्रभु, उनके ऊपर दया करें, उन घर के लोगों को तसल्ली दें प्रभु, जो बीमार हैं उनको चंगाई दीजिए। जाने अनजाने जो कुछ भी भूल हुई हो उसे क्षमा करें। और जो लोग बेरोज़गार हैं प्रभु, जवान विशेष रूप से प्रभु, जिनके अंदर एक डर का साया बना हुआ है, उनके घबराहट है उनके अंदर प्रभु, उस सारे ट्रॉमेटिक फीलिंग को प्रभु दूर करिए और सबके लिए रास्ते खोलिए प्रभु। होने दीजिए कि ये सब कुछ समाप्त हो बीमारी, और इसके बाद हर एक चीज़ नॉर्मल अपने ढंग पे आ जाए और सारी चीज़ें, संस्थाएं, फैक्ट्रीज़, वर्क प्लेस सब सुचारू रूप से चलने लगें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिलें और लोग अपने जवान पैरों पे खड़ा हो सकें। प्रभु, जाने अनजाने हमारे जो कुछ भी भूल हुई हो उसको फिर से हम आपके सामने चरणों में झुक करके नमन करते हैं और क्षमा मांगते हैं, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से अर्पित करते हैं। इसको सुने और ग्रहण कर लें। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की।